हाय कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए। आपका पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और टेम्परेंस कार्ड। पर्सन बी का पहला कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और लवर्स कार्ड। इसके साथ हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग क्या है, इस रिलेशनशिप का ब्लॉकेज क्या है और आउटकम क्या होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ स्पोर्ट्स। इसका मतलब किसी तरह का स्ट्रेस, एंजाइटी, कुछ केसेस में आपको या आपके पर्सन को ऐसा भी फील हो सकता है कि सामने वाले पर्सन ने उनको बैक स्टैप किया है। और जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब आप अपने फिनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। आपकी लाइफ में फ़िलहाल आपकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, आपका जो फाइनेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो सेकंड कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। किसी तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है, आप इस पर्सन के साथ करने के बारे में सोचे। जो तीसरा कार्ड है वो है टेम्परेंस कार्ड, जो कि यिंग यांग की एनर्जी है। इसका मतलब आप ये समझते हैं कि बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं पैसे के पीछे तो वो भी गलत बात है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। नाउ पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये मैरिज का कार्ड है, इसे 11-11 कार्ड भी कहते हैं। तो ये पर्सन फिलहाल मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। जो सेकंड कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब एक न्यू बिगनिंग, जो कि फिलहाल ये थोड़ा पैशन सेक्स पे फोकस्ड है। जो तीसरा कार्ड है वो है लवर्स कार्ड, जो कि जेमिनी की एनर्जी होती है। इसका मतलब ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके लिए फील करते हैं और कहीं ना कहीं आपको ये अपने सोलमेट के रूप में भी देखते हैं। तो इनको लगता है कि ये एक इमोशनल बॉन्ड है दो लोगों के बीच में। तो चलिए देखते हैं कि म्यूचुअल फीलिंग क्या है। म्यूचुअल फीलिंग जो है वो है हैंग्ड मैन। इसका मतलब आप दोनों ही स्टक हैं किसी सिचुएशन में। इस रिलेशनशिप का ब्लॉकेज है 2 ऑफ कप्स। इसका मतलब आप दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन है, मगर शायद आप एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर रहे। और जो आउटकम है वो है 2 ऑफ स्पोर्ट्स। इसका मतलब कुछ केसेस में आप दोनों को ऐसा लगेगा कि आप दोनों को बैठकर एकदम फेस टू फेस एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। सो जो पहला कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ स्पोर्ट्स। 9 ऑफ कप्स एक बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी नहीं है, मगर कप्स की एनर्जी इमोशंस को इंडिकेट करती है। तो हो सकता है कुछ केसेस में ये पर्सन रश्ड एनर्जी में ही आपको अपने इमोशंस के बारे में एक्सप्रेस करे। जो सेकंड कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू बिगनिंग को इंडिकेट करता है जो कि पैशन सेक्स पे बेस्ड हो। और जो तीसरा कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब ये एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं जहाँ पे ये अपनी एनर्जी को वापस से री एनर्जाइज करेंगे और इस पूरे सिचुएशन को ध्यान से सोचेंगे। और चलिए अब हम इसके साथ ये देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरिकल कार्ड का क्या मैसेज है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है सरेंडर टू द डिवाइन। इसका मतलब आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक सिचुएशन को, आपको चीज़ों को थोड़ा छोड़ देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सरेंडर करिए डिवाइन को और डेस्टिनी पे बिलीव करिए और चीज़ें सही आपके लिए हो जाएंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आपकी मदद कर सकता है। जो क्रिस्टल है वो है मोर्गनाइट। क्रिस्टल का मैसेज है, आर यू रेडी टू बेस्ट attract the best of everything? Do you believe that the best is yet to come? Make a clear decision to manifest the good in this moment. Don't wait until tomorrow. You are being called to experience spirituality in everyday living. See all the love that is in everything. Now इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल यूरेल, उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।